हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख रहे हो ये दोपहर का टाइम है और दोपहर को ना अभी मैं अपना बेड बिस्तरा साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि बिस्तरा बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे बिस्तर बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ वर्ड क्या होता है ना, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसके ही आ जाते हैं। आदत होती है ना, जैसे हम घर पे भी अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। बाकी बच्चों के साथ तो जैसे हिंदी में ही बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए शिवा क्या कर रहा है ना, वो आगे जैसे भी कैमरा मैंने लगाया होता है तो वो आगे खड़ा हो जाता है और वहाँ पे अपने बालों पे कॉम्ब करता रहता है। कभी कॉम्ब करता है जो भी उसको आगे दिख जाए, या फिर बस कैमरे के सामने उसको खड़ा होना है, कुछ ना कुछ करना ही है। तो पहले मैंने क्या किया, पूरा अपना बेड साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद आती हूँ किचन में, मतलब बेड मुझे अपना पूरा साफ़ चाहिए होता है। मुझे पता है थोड़ी देर के बाद फिर से ख़राब होने वाला है, क्योंकि जब आपके साथ बच्चे भी हो ना घर में, तो फिर आप पूरा दिन भर लगे रहो सफाई करने में, क्योंकि पता है थोड़ी देर के बाद फिर से गंदा होने वाला है। और यहाँ पर भी मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे देखिए कितने चिल्लाने की उसकी आवाज़ आ रही है। तो बस उनको वही काम होता है सारा दिन भर दोनों लड़ाई करने का ही। तो उसके बाद देखिए बाहर की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में भी बहुत सारे जैसे फैल जाता है। अगर ऐसे तो होता है कि आप अकेले हो, कभी कभी क्या करता है आजकल सुबह भी जैसे किचन में आने लगी है, उसको भी जैसे और कुछ नहीं, उसको कभी केक बनाना होता है, कभी बिस्किट वगैरह लाती रहती है, और बस उसका कुछ केक बनाऊंगी मम्मा, भी मैं डैलगोना कैंडी बनाऊंगी, बस इस तरह से। तो बस फिर सफाई करने में उसको बोलती हूँ कि यार इस तरह से बनाएगी कुछ तो फिर सफाई करना भी सीख ले, क्योंकि मैं एक बार साफ़ करके निकलती हूँ और फिर से वो दोनों आ जाते हैं अंदर और फिर से गंदा हो जाता है, और उसको तो आदत है फिर आएगी तो अंदर से कुंडी लगा देगी। तो अभी पता क्या, बस वही अभी क्लीनिंग हो रही है, और उसके बाद बर्तन वगैरह भी मेरे पड़े हुए हैं। आजकल सारे काम लेट लेट हो रही हैं, पता क्यों? क्योंकि आजकल जैसे इनकी क्लासेस भी लगती है, और सुबह जैसे पतिदेव ड्यूटी जाते हैं तो उनको पहले नाश्ता वगैरह बनाओ, फिर उसके बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाओ, और मेरी सफाई भी लेट ही हो रही है आजकल। और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह भी रह जाते हैं जो सुबह के होते हैं। फिर उसके बाद शिवा के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि उसकी क्लास लगानी है, तो उसकी 9:30 से क्लास लग जाती है और 12 बजे तक, तो उससे पहले उनको नाश्ता वगैरह सब कुछ कराना पड़ता है। और फिर इसीलिए ना काम सारे लेट लेट हो रही हैं फिर। तो ये रहा हमारा लंच, क्योंकि गैस तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो अभी मुझे लग रहा था कि भूखे मरने की नौबत आ गई। तो क्योंकि ना जैसे चल तो रही है थोड़ी सी, लेकिन उसमें पूरा खाना नहीं बन सकता था, तो अभी उन्होंने फिर खाना हमारे लिए मंगवा दिया। ये रहा हमारा खाना। भी भैया आए थे बाहर देने, वो देके गए हैं। वो देख। तो सफाई पूरी हो चुकी है, और पता क्या एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको। सुबह मैंने सिलेंडर मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, कल जैसे लग रहा था ना, होता है ना जैसे गैस ख़त्म होने वाली हो तो पहले उससे पहले थोड़ा थोड़ा रेड हो जाती है। तो कल मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड रेड गैस ख़त्म ना हो जाए कहीं, फिर से वो नॉर्मल आ गई वैसे ही। तो मैंने सोचा शायद कभी क्या होता है कि कभी पानी भी जैसे गिर जाता है तो उस वजह से भी हो जाता है। तो बाद में जब सुबह तो ठीक थी, फिर दोपहर को जैसे खाना बनाना था, मैंने साफ़ करने के बाद देखने लगी तो मैंने देखा कि शिट ये तो ख़त्म हो गया है, अब खाना कैसे बनेगा। तो फिर इनको कॉल की, फिर इन्होंने खाना मंगवाया और वो भैया लेके आए थे जैसे मैंने आपको बताया। तो लग रहा था एक बार कि आज भूखे ही रहना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा था कि ब्रेड वगैरह लाएंगे ऊपर से, और वही बच्चों को खिलाऊंगी और ख़ुद भी खा लेंगे उसका कुछ भी सैंडविच वगैरह बना के, क्योंकि सैंडविच मेकर भी है घर में। लेकिन फिर क्या हुआ कि पतिदेव ने खाने का अरेंजमेंट कर दिया, और बस फिर हमारी एक समस्या भी हल हो गई। तो बस मैंने क्या किया ना, पहले मैंने सोचा कि पहले खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि फिर गर्म भी नहीं होगा, गरम गरम है खाना, तो पहले इसलिए खाना ही खा लिया। उसके बाद मैंने कहा कपड़े वगैरह धोऊंगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आजकल, जैसे सर्दियाँ बहुत हैं यहाँ पे, तो एक बार के कपड़े बच्चों के ढेर लग जाता है, 6-7 कपड़े इनके हो जाते हैं। और यहाँ पे मशीन वगैरह भी नहीं है कि मशीन की हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैं बस हाथ से ही धोती हूँ सारे कपड़े। फिर मैंने वो भिगोने डाल देती हूँ, जैसे उसको आधा घंटा भिगोने रखूँगी डिटर्जेंट के अंदर, उसके बाद वो साफ़ हो जाती हैं। तो थोड़ा सा पानी गर्म करके ही धोती हूँ फिर। तो बस उसके बाद ये शाम का टाइम है, और आज पतिदेव जल्दी आ गए थे, क्योंकि सिलेंडर भी हमारे पास दूसरा नहीं है, बड़े वाला सिलेंडर है। तो बस वही ये बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी कर, कहीं बंद ना हो जाए एजेंसी। मॉर्निंग, अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, और अभी मेरी बन रही है चाय। ये इसलिए बन रही है क्योंकि सिलेंडर कल आ गया था, क्योंकि कल ही जल्दी आ गए थे जैसा आपने देखा, तो फिर सिलेंडर लेने के लिए ही जल्दी आए थे। अदरवाइज जैसे मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल होती, क्योंकि और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, तो इंडक्शन वगैरह है, बाकी कुछ नहीं है। और सिलेंडर भी दूसरा है जैसा आपने देखा। तो अभी
सुबह सुबह मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे गला अपना थोड़ा सा ख़राब जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी देखिए शिवा और सुबी घोड़े बेच के बिल्कुल सोए हुए हैं अभी भी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ना पहले मैंने एक जोड़ी सॉक्स सुबी के लिए बनाई थी और अब मैं शिवा के लिए बना रही हूँ। इसकी वीडियो मैं डालूंगी एसएच फैशन वर्ल्ड पे। एक ही मैंने बनाई है अभी और दूसरी की मुझे बनानी होती है वीडियो, तो इसलिए एक पहले सॉक्स तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी ये करती हूँ, बनाती हूँ। तो अभी देखिए शिवा पता क्या, ये शाम का टाइम है और इसने ना बाम ले लिया था और खुद ही लगा रहा था अपने को, उसको किसी ने नहीं बताया, बस खुद ही लगा रहा था अपने को। सो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।